हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास की दूसरी क्लास जो चल रही है। फर्स्ट में हमने इनवर्स वाले सारे डोमेन और रेंज, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनके प्रांत और परिसर कैसे कैसे कितनी रेंज है, कहाँ से कहाँ तक मान आएंगे, वो सारा कुछ सीखा। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो एक बार और देखते हैं, फिर आगे सवालों की तरफ जाएंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ये क्या फॉर्मूले, क्या चीजें आप देखो। यदि कोई थीटा लिखा हुआ है अंदर साइन इनवर्स के अंदर और वो नेगेटिव है, इसमें देखो सारे नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। बाकी में माइनस तो इनमें बाहर आता है, लेकिन पाई माइनस के रूप में आता है। बस इतना सा है। इनका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, कि कैसे आए मान। तो दरअसल इसी को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले को, जिनका प्रूफ। अब जैसे मुझे ये प्रूव करना है साइन इनवर्स का, तो माना x बराबर साइन थीटा, हम साइन थीटा मानेंगे x बराबर, ठीक है। यदि हम साइन थीटा मानेंगे x बराबर, तो सीधा सा यहां पर x का मान क्या निकल के आएगा, वो थीटा का मान, थीटा का मान निकल के आएगा साइन इनवर्स एक्स। यदि ऐसे थीटा निकालें तो साइन का इनवर्स एक्स है। तो इसमें देखो कैसे कैसे मान निकालेंगे। हम डायरेक्ट में RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड। यहां से राइट हैंड साइड लेंगे कि माइनस का, हाँ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से बैठे आराम से लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं RHS का। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा माइनस में कब होता है, थोड़ा सा अब आपको यहां से देखना पड़ेगा। साइन थीटा की जो रेंज बताई थी हमने, माइनस के पाई/2 से पाई/2 रेंज होती है, और ये 0 से पाई, आप ऐसे समझो। तो यहाँ तो सारे सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, और साइन की रेंज में भी है। तो साइन माइनस थीटा यदि लिख दें, सीधा सा हिसाब होता, तो माइनस साइन थीटा आता, साइन माइनस, इसकी जगह में साइन माइनस का थीटा लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, एक फॉर्मूला ही पढ़ा हमने जितने भी हैं, कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। ये 11th के फॉर्मूले हैं। क्यों आए? क्योंकि जैसे ही माइनस का साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो और इस एक्स अक्ष पर यदि माइनस थीटा है, तो मतलब एक्स अक्ष पर ही 0 माइनस थीटा वो कुल मिला, और 0 या पाई इस रेंज वाले का एक्स अक्ष पर कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलता नहीं है। लेकिन जब वाई अक्ष की बात करते हैं, पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बदल जाता है। साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, ये आपने 11th में सब कुछ पढ़ा है। तो यहाँ माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस थीटा। अब देखोगे आप साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा,
पर ध्यान रखना ऐसे काटना नहीं है कभी, कारण है इसके पीछे क्योंकि इनमें गुणा नहीं हो रहा। ये थीटा है पूरा, साइन इनवर्स के लिए पूरा थीटा है, पूरा थीटा का काम कर रहा है, एक एंगल का काम कर रहा है, लेकिन ये साइन इनवर्स है और साइन, तो जब साइन इनवर्स एक दूसरे अपोजिट होते हैं इसलिए हट जाएंगे। तो क्या आएगा माइनस का थीटा, और माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गए आर एच एक्स। तो इस सबके प्रूफ देख लेते हैं कैसे कैसे आए। ये साइन इनवर्स कैसे है, तो इस साइन, टेन और आपके कोसेक तीनों के तीनों इसी रूप से सिद्ध होंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही अपन इनको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पाई जो आ रहा है इनको देख लेते हैं अपन, कॉस इनवर्स, ये कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, इसमें पाई क्यों आ रहा है जरा एक बार इसको और देख लेते हैं। तो बात करें कॉस की, तो यहाँ दूसरे वाले, ये वन वाला फॉर्मूला प्रूव किया है, तो दूसरे वाले फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो चूंकि एक्स बराबर साइन थीटा माना है, तो यहाँ मानना पड़ेगा माना एक्स बराबर कॉस थीटा, क्योंकि प्रूव तो मुझे कॉस वाला करना है इसलिए। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, कॉस इनवर्स एक्स, ये आएगी। अब LHS लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। एक्स की जगह हमने कॉस थीटा माना है, तो वहां रख दो, पुट कर दो मान कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसा हमने साइन में किया था ऐसा कॉस में नहीं कर सकते, आपको पता है क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस में कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, वो माइनस को खा जाता है कॉस। यदि यह माइनस का थीटा लग रहा है तो ये कॉस थीटा ही होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए माइनस के इस बात को खा जाता है। जब कॉस ऐसे तो सेक भी यही काम करता है, तो कॉस और सेक में तो सेम जुगाड़, पाई माइनस सेक इनवर्स पाई माइनस और, लेकिन कॉट में क्यों आ रहा है एक इसका और बता दूंगा प्रूफ, बाकी के आप सब ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो देखें जरा, माइनस का कॉस थीटा, लेकिन हमें तो माइनस में चाहिए, तो कॉस थीटा कहाँ कहाँ माइनस में होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है कॉस, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव। तो मैं इसको पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, या पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, दोनों ही स्थिति में कॉस नेगेटिव आएगा। जैसे मानो मैं इसको लिखूं कॉस माइनस थीटा को कॉस पाई प्लस थीटा, तब भी माइनस का कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर लिखूं कॉस पाई माइनस थीटा, तब भी ये माइनस का, ये दोनों जगह कॉस नेगेटिव। तो आप देख रहे हो फॉर्मूले में पाई माइनस है, जबकि यहाँ तो पाई प्लस भी लिखा जा सकता है। तो आप देखो क्या ये पाई प्लस लिखा जा सकता है क्या, तो कॉस की जो हमने अभी रेंज पढ़ी, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज पड़ी थी, रेंज वो क्या थी, 0 to पाई, 0 से पाई तक ही रेंज है कॉस इनवर्स। तो 0 से पाई तक की ही रेंज है, तो हम ये पाई प्लस वाला कैसे ले सकते हैं भला, ये रेंज में ही नहीं है उसकी रेंज में ही नहीं है पाई प्लस, तो हमने पढ़ा 0 से पाई। साइन की जो रेंज थी वो -π/2 से ये, इसलिए इसको हमने यहाँ से ले लिया, कंसीडर कर लिया। लेकिन कॉस की रेंज है 0 to पाई, ये वाली रेंज है, तो इनमें से ले सकते हैं दोनों में से कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब हम कौन सा कंसीडर करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, इसलिए करेंगे। तो माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। बोलो अब बात समझ आई, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और जो इसकी रेंज में, ये इसकी रेंज में नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए हम ये वाला नहीं लिखेंगे। तो अब देखेंगे आप, कॉस इनवर्स से कॉस गया, पाई माइनस थीटा, अब पाई माइनस थीटा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स,
ये आपका सेकंड वाले कॉस का प्रूफ, ठीक है। ये उतारो आप एक बार, फिर अपन एक बार कॉट वाला और बता। अब देखें इसके कॉट इनवर्स में, इसमें पाई क्यों आ रहा है? तो जब अपन ने कॉस प्रूव कर लिया तो सेक भी हो जाएगा, आपको समझ में आ गया बात। क्योंकि कॉस और सेक में तो सेक माइनस थीटा बराबर भी माइनस सेक थीटा नहीं होता, क्योंकि वो भी माइनस को खा जाता है। तो ये दोनों सेम तरीके से व्यवहार करेंगे। लेकिन कॉट में क्या चीज है ऐसी, तो एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं कि माना x बराबर कॉट थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी कॉट इनवर्स x, ठीक है। यहां से थीटा कॉट इनवर्स x, तो इसकी LHS साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? कॉट इनवर्स माइनस का थीटा, तो इसका मतलब कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा। थीटा, अरे थीटा कहाँ लिखा हुआ? गड़बड़ हो गई, एक्स लिखा हुआ। मैं कह रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ? कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये प्रूव करना है। तो एक्स बराबर हमने कॉट थीटा माना है, कॉट थीटा लिखा, ठीक है। अब जरा देखें कॉट में, कॉट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कायदे से, 0 पाई माइनस। कॉट को तो हम लिख सकते हैं कि कॉट माइनस थीटा, हमने पढ़ा है माइनस का कॉट थीटा होता है, ऐसा कायदे। लेकिन कॉट माइनस थीटा आता कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ कॉट नेगेटिव होता है, तो सही बात। लेकिन क्या कॉट की रेंज में ये है? जो कॉट की जो रेंज पढ़ी थी हमने वो भी 0 से पाई आई। अब वो तो मैंने मिटा दी, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कॉट की जो रेंज क्या अपन ने देखी। ये बुक में लिख रही कॉट इनवर्स, ये मैंने आपको लिखाई थी R। ये इसका जो पूरा डोमेन है, सारे रियल नंबर होते हैं और उसकी रेंज है वो 0 to पाई होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में लिखा है। तो 0 to पाई रेंज होती है इसकी। ये माइनस वाला लिख तो सकते हैं लेकिन इसकी रेंज में नहीं है। हम कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, हमें पता है, लेकिन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट इसकी रेंज में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिख सकते। तो इसकी रेंज में क्या है? यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव होता है कॉट। तो इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में जो लिखा जाएगा वही, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस थीटा। इसलिए इसको हम कैसे लिख पाएंगे? बस ये कारण है और कुछ भी नहीं है। तो माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है। अब कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, तो बचेगा पाई माइनस थीटा, और पाई तो यही रह जाएगा और थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स, और ये कॉट वाला भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये प्रूव किया, ये प्रूव किया और ये प्रूव किया, बाकी की सब ऐसे ही प्रूव हो जाएंगे। और ना खास कर इनका प्रूव ऐसा आता नहीं है, लेकिन मान लो आ जाए और आपको आना चाहिए प्रूव। जब तक ये प्रूव नहीं आएगा आपको फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत आएगी। आप कैसे रटोगे? रटने नहीं हमें चीजें, हमें समझना है चीजों को, और आप समझ के लर्न करोगे तो चीजें याद होंगी। और आप रट के ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले आप क्या रट पाओगे, ठीक है। इसलिए हम इसका प्रूफ बताते हैं, और कोई रीजन नहीं। चलो बता, कुछ और भी फॉर्मूले हैं थोड़े से, वो और लिख लेते हैं, 2-3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 फॉर्मूले। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये बराबर होता है पाई बाई 2। और ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स
ये बराबर होता है π/2। तो इनको कैसे प्रूव करेंगे और इसका क्या मतलब है, ये 3 और इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूले, फिर कुछ और भी है, अभी अपन इन्हीं को अब इनका प्रूफ देखते हैं भाई। जैसे मान लो ये वाला प्रूव करना है फर्स्ट वाला, जब भी ये फर्स्ट वाला हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो ये साइन कॉस वाला है, इसमें x बराबर कुछ भी मान सकते हो आप, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों कुछ भी मानोगे यही चीज है ना। तो x बराबर आपके जो भी मन में हो, साइन थीटा, मैं दोनों में बता देता हूँ, x बराबर कॉस थीटा। कुछ बच्चे से बोलेंगे सर कॉस थीटा मानते तो क्या होता पता नहीं, है ना, तो दोनों ही जगह मान लेते हैं। x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, और यहाँ भी थीटा इनवर्स रहता कॉस इनवर्स। ठीक है, अब जरा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो यहाँ साइन थीटा रख दो भाई, साइन इनवर्स x बराबर साइन थीटा कॉस इनवर्स x बराबर साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने कॉस माना है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये LHS ली लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ x की जगह कॉस थीटा लिख दो, साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स। ठीक है, दोनों। अब देखेंगे साइन इनवर्स से साइन गया, यहाँ क्या बचेगा, केवल थीटा, लेकिन यहां तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स नहीं जाएगा ना, तो साइन को कॉस में तब्दील करना पड़ेगा भाई, इसको बदलो। इसको बदलेंगे कैसे, कॉस π/2 माइनस थीटा। हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूले पढ़े सारे, सब 11th के 9th के तो 10th से पढ़ते चले आ रहे हो सारे, तो कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहां से अब कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस गया, बचा क्या π/2 और माइनस थीटा। अब थीटा से थीटा गया, बचा क्या π/, सेम दिस इधर करो, यहां कॉस से कॉस गया, और साइन इनवर्स को हमें वापस से ऐसे लिखना पड़ेगा साइन के रूप में कॉस को, तो π/2 माइनस थीटा ऐसे लिख दिया, कॉस से कॉस गया, ये थीटा बचा। तो या अब ये साइन इनवर्स और साइन अब अपोजिट कट गए, π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, अब ये दोनों गए और यहाँ π/2। दोनों ही स्थिति में मैं आपको करके बता दिया, यदि आप साइन थीटा मानोगे तब भी π/2 आएगा, कॉस थीटा मानोगे तब भी π/2 आएगा। और जब ये एक हमने प्रूव कर लिया तो बाकी के भी ऐसे ही सेम। इसमें बात माननी है तो x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा मानेंगे, यहाँ x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा मानेंगे। तो हर स्थिति में यही होगा, ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब आप ऐसा कर पाओगे। क्यों, मैं आपको लिख देता हूँ, ये 11th वाले हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट π/2 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और सेक π/2 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक π/2 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ठीक है, ये आपके π/2 वाले फॉर्मूले हैं कि आपको किसी को नहीं पता तो आप ये भी लिख सकते हो यार। ठीक है, जब आपको ये पता होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे।
अप्लाई नहीं कर पाओगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 2.1 की जो सवाल है अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब बात की है बता रहा, ये आपके एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो कैसे करते हैं इसमें साइन इनवर्स। अब ये साइन इनवर्स होता क्या है, मैंने आपको पहले शायद, अच्छा अभी केवल रेंज जगह पढ़ा रहे हैं हम। जैसे आप बना था साइन थीटा एक्स बराबर साइन थीटा, मान लो हमें पता है साइन 30 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता। अब यहाँ पे 30 60 45 नहीं लिखेंगे, हमें डिग्री में नहीं चाहिए। अब हम हमेशा रेडियन में ही लिखेंगे। साइन पाई बाई 6 बराबर 1/2 होता है, तो यदि इसका इनवर्स इस साइन को इधर भेज दें तो पाई बाई 6 बराबर होगा साइन इनवर्स 1/2। तो आपको साइन इनवर्स समझ आना चाहिए। इस साइन को इधर ले जाते हैं, पक्षांतरण करें तो साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगी। बस ये ही चीज एक साइन इनवर्स है। तो जैसे जब भी ऐसा लिखा हुआ हो साइन इनवर्स, तो हम ये देखेंगे साइन की टेबल में 1/2 कब आ रहा है और वो ही मान उसका लिख देंगे। तो यहाँ एक बार मैं आपको टेबल भी बना के बता देता हूँ, बहुत से बच्चे अब भूल गए होंगे। 10th की टेबल है और आपको ज्यादा लर्न नहीं करना उसमें, क्योंकि यहाँ केवल 3 ही मान याद रखने होते हैं, 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2, ये मान, ये 5 मान याद रखने हैं आपको, है ना। तो ये 0 30 45 60 90 बस ये। तो अब देखो साइन थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, √3/2 होता है और ये 1। और cos थीटा की वैल्यू ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। और tan की ये 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी। बस ये आपको टेबल, इतनी सी टेबल याद होनी चाहिए, इनसे हम बाकी के सारे बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे तो आपको पता है, 10th में पढ़ते चले आए। अभी 12th में सीखने की हालांकि जरूरत नहीं है, मेरे को बताना है नीचे कायदे से, लेकिन कई बच्चे ऐसे जो 11th ढंग से नहीं पढ़ते। समस्या यहाँ है, 11th को ऐसे समझते हैं कि 11th में पास हो ही जाएंगे, 12th में करेंगे मेहनत जो कुछ करनी है, जबकि आपको पता होना चाहिए 11th बेस है 12th। यदि आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी तो 12th में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए मैं वापस से फिर से बता रहा हूँ, ये आपको यदि टेबल याद है तो अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन में 1/√2 पाई बाई 4 पे आता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू साइन पाई बाई 4 ऐसा लिखा जाएगा। बात समझ आए? इस 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 होता है। अब साइन से साइन इनवर्स खत्म, आंसर आपका पाई बाई 4, ये आंसर। कॉट में देखें जरा, अब यहाँ पे चूंकि माइनस है, आप देख रहे हो टेबल में कोई माइनस की वैल्यू नहीं है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, तो कॉट इनवर्स वाला, अब वो फॉर्मूला काम आएगा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ऐसे। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा ऐसे लिख सकते। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/, अब देखो कॉट की टेबल में देखो जरा कहाँ है, पाई बाई 6 पे है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6, या तो हम ये डायरेक्ट पाई बाई 6 लिख देंगे, आगे आने वाले सवालों में लिखेंगे। पहले आपको समझा दें आता कैसे है। 1/√3, ये 1/√3 कहाँ है, अच्छा कॉट में, ओ सॉरी, ये 10 में लिख लिया हमने,
ये कॉट में कहाँ आएगा, यहाँ पे पाई बाई 3 कॉट है, टेन नहीं है, टेन में और कॉट में क्यों अपन, क्योंकि इसके अपोजिट हो जाते हैं। √3 वाला जो मान है 1/√3 आएगा पाई बाई 3 पे, ठीक है, तो पाई बाई 3 आएगा। कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, पाई माइनस पाई बाई 3 और 3 पाई माइनस पाई अर्थात 2 पाई बाई, पाई में से पाई बाई 3 गया तो 2 पाई बाई 3 से, तो ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अभी तो आप बिल्कुल अपन सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे करके चल रहे हैं। फिर आप चाहो तो बड़े जब सवाल जब आएंगे तो डायरेक्ट आप इसके मान लिख सकते हो, सीधा ही पाई बाई 3, ठीक है। चलो उतारो फिर अपन सवाल। अब देखो 10 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए इसमें, तो ऐसा कुछ है नहीं, आसानी से सवाल हो जाएंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, माइनस का साइन इनवर्स एक्स आता है। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स ये बन गया, तो यहाँ माइनस साइन इनवर्स और साइन 1/2 ये है होता है साइन पाई बाई 6। साइन से साइन कटा, फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 6, ठीक है। माइनस दे रखा है पहले सवाल में, माइनस है क्या, एक बार देख लो, मुझे ऐसा लग रहा पहले, हाँ माइनस दे रखा है, ठीक है। तो माइनस का पाई बाई 6 आया पहले। दूसरे में देखें कॉस इनवर्स, अब इसमें माइनस नहीं है तो कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2 कहाँ आ रहा है, पाई बाई 6 में, तो कॉस इनवर्स इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 6, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा पाई बाई 6। कोसेक इनवर्स 2, अब कोसेक की टेबल नहीं बनाई मैंने, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, जहां 1/2 है, 1/2 का अपोजिट 2, 1/2 ये है पाई बाई 6, तो यहाँ पे कोसेक में कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6 पे ये मान होगा, कोसेक से कोसेक खत्म हो जाएगा, यहाँ भी पाई बाई 6 ही आएगा। टेन इनवर्स माइनस रूट, अब माइनस में है तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है माइनस टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। अब माइनस टेन इनवर्स √3, अब मैं डायरेक्ट फिर √3 का मान लिखूं 10 पाई बाई 3, फिर वो कटेगा, अपन डायरेक्ट ही लिख देते हैं माइनस पाई बाई 3। बात समझ में आ गई, टेन इनवर्स √3 का मान ये रहा पाई बाई 3। तो यहाँ पे देखें कॉस इनवर्स, अब कॉस में तो आप बताया जब भी माइनस आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, अब पाई माइनस कॉस में 1/2 कहाँ आता है, पाई बाई 3 में, ये पाई बाई 3, और पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब मैं देखो ये डायरेक्ट मान लिखने लग रहा हूँ, क्योंकि कॉस इनवर्स -2 पाई बाई 3 होता है, डायरेक्ट हमने रखा, ठीक है। टेन इनवर्स, आपको ये ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चंस आपको कोई बड़े में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, तो ये मैं इसलिए डायरेक्ट करना आपको बता रहा हूँ। ऐसे करना होता ऐसे है, करना ऐसे नहीं है, अलग अलग बातें होती हैं, क्योंकि होता ही ऐसे, हमें निकालना है तुरंत निकालेंगे ना फास्ट, और वहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, आधे नंबर का सवाल है, तो क्यों दिमाग लगाना कि इसको ऐसे लिखूं यूँ लिखें डायरेक्ट, ठीक है। टेन इनवर्स -1, हमें पता है माइनस का टेन इनवर्स 1, अब टेन 1 पाई बाई 4 में होता है, माइनस का पाई बाई 4, ये लो आंसर। सेक इनवर्स 2/√3, तो कॉस में √3/2 कहाँ आ रहा है, पाई बाई 6, तो सेक में पाई बाई 6 में आता है, सीधा सा हिसाब किताब है। सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6, सेक से सेक खत्म हो जाएगा, ये पाई बाई 6 आएगा। कॉट इनवर्स √3, कॉट √3, तो √3 कहाँ आएगा, पाई बाई 6 में, तो 1/√3 है, तो कॉट पाई बाई 6 अपोजिट हो जाएगा, √3 आएगा, कॉट से कॉट कटा, ये भी पाई बाई 6 आंसर। कॉस इनवर्स माइनस का, अब माइनस आ गया यहाँ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, अब 1/√2 कहाँ आ रहा है, कॉस में पाई बाई 4 में,
तो पाई माइनस पाई बाई 4 और पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो 4 पाई माइनस 1 3 पाई बाई 4। ठीक है, मतलब पूरा पाई है, एक चौथाई है, 3 पाई बाई 4 बचेगा, सीधा सा। कोसेक इनवर्स माइनस का रूट, तो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता कोसेक में, तो माइनस और रूट 2 कहाँ आ रहा है कोसेक में, ये पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई, क्योंकि साइन 1/√2 है, तो ये कोसेक बनाएंगे तो केवल √2 बनेगा, तो माइनस का पाई बाई 4। ये आपके 10 क्वेश्चन एज इट इज तुरंत होता। हाँ, 11वां सवाल देखें जरा एक बार। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो एक अपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसकी मदद ले लें। हालांकि जितने मैंने फॉर्मूला लिखाए हैं बहुत सारे सवाल इसमें कम कर दिए, तो अब वो सवाल है नहीं, लेकिन अपने यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कहाँ आएगा, पाई बाई 4 में, तो इसकी वैल्यू तो पाई बाई 4 हो गई। प्लस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ से यहाँ तक में, देखो कौन सा वाला फॉर्मूला, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। तो देखो कॉस इनवर्स x है और साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख देते हैं, बस खत्म। अब चाहे वो माइनस में है दोनों या प्लस में है या कुछ भी है, अपन ऐसे लिख सकते हैं। पाई बाई 4 और पाई बाई 2 को आपस में जोड़ें तो 4 आएगा आपका एलसीएम, और 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 ही आंसर हो जाएगा। इसको देख लें जरा, कॉस इनवर्स 1/2। अब आप इसमें फॉर्मूला मत लगा देना, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2, यहाँ 2 लग रहा है बीच में, इसीलिए असंभव। यदि 2 नहीं होता तो डायरेक्ट पाई बाई 2 आंसर आ जाता। तो कॉस इनवर्स 1/2 पाई बाई 6 हो गया, इसकी वैल्यू पाई बाई 6, और यहाँ साइन इनवर्स 1/2 की पाई बाई 3, नहीं साइन इनवर्स की तो पाई बाई 6, कॉस इनवर्स की पाई बाई 3, उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो 2 से 6 कटा पाई बाई 3 बार, और पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो इसका 2 पाई बाई 3 आ गया। 11वां 12वां सवाल बचे आपका 13वां क्वेश्चन देखें। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके समझ आ जाएगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। आप नहीं भी यूज करोगे तो वो तरीका तो फिर है ही है, माइनस का वो फॉर्मूला लगा लो और वो लगा लो, हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा सरल आ रहा था, अब हमने फॉर्मूला बताया भी है तो इसको यूज करना चाहिए कायदे से। 14, 13, 14 दो सवाल और बचे। 13 वाला देखें एक बार। ऐसा दिया हुआ है साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, ये दे रखा है। तो यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो ऑप्शन दिए हुए हैं भाई वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, जो ये वाई है क्या हो सकती है। तो हमने साइन इनवर्स एक्स की रेंज पढ़ी थी, याद करो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज पढ़ी है वो क्या पढ़ी थी, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो जब ये रेंज है तो y की वैल्यू माइनस के पाई बाई 2 से, और दोनों इंक्लूड भी थे, याद करो ये भी इंक्लूड था और ये भी इंक्लूड था। तो जो इसकी वैल्यू आएगी माइनस के पाई बाई 2 से y की वैल्यू बड़ी, और बराबर भी क्योंकि इंक्लूड है पाई बाई 2 तक। ये 13वां सवाल है, बोलो बात सुन, क्योंकि हमने जो रेंज पढ़ी है उसमें से है। 14वां क्वेश्चन एक और है लास्ट, और आपका ये चैप्टर पूरा 2.1 फिनिश। तो 14वां सवाल और देखें एक बार। ये क्या दे रखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, ऐसा दिया हुआ है। सेक इनवर्स माइनस का 2, हाँ तो सेक इनवर्स tan इनवर्स 3 √3 tan इनवर्स तो पाई बाई 3 में आ रहा है, लेकिन सेक इनवर्स में आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसे लिखना पड़ेगा पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कॉस, ये जो 1/2 आएगा यहाँ पे
सेक 2 आएगा, ये क्या आएगा पाई/3 आएगा। पाई माइनस पाई/3 कितना होता है 2 पाई/3। तो यहां पे देखें पाई/3 माइनस 2 पाई/3, इसमें से घटा दिए। अब पाई/3 में से भी इसको घटाओ तो 3 एलसीएम आएगा पाई माइनस 2 पाई अर्थात माइनस का पाई/3। ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/3 बी। तो ये आपका 14वां सवाल। सारे क्वेश्चन 2.1 के आपके पूरे हो गए। बस ये चैप्टर इतना ही था। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।